तस्वीरों में आप जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं लेबरर, जो कैजुअल लेबरर हैं, उन सब की यूनियन के सारे लोग जो हैं आज डिवकॉम ऑफिस के बाहर हैं, क्योंकि लंबे अरसे से जो है अपनी डिमांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी डिमांड जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। उसी को लेकर समय समय पर इनकी तरफ से प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं, संख्या देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबी संख्या में आज जितने भी ये कैजुअल लेबर्स हैं सभी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। चाहे पुरुषों की बात की जाए और इनके साथ अगर बात की जाए तो महिलाएं भी आज यहाँ पर मौजूद हैं। और बात वही पुरानी है कि जो इनकी चीज़ें हैं, यानी सैलरी की बात की जाए, वो सारी चीज़ें आज भी ये उसी चीज़ को लेकर अपना प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि समय काफ़ी ज़्यादा हो गया और इनका यही कहना है कि हमारी जो ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है ये कब पूरी होंगी, क्योंकि ये जेन्युइन डिमांड्स हैं और उसी के लिए ये, क्योंकि अपने ही हक के लिए इनका कहना है कि अपने ही हक के लिए जो हमें लड़ना पड़ रहा है। और यहाँ पर आज फिर ये डिवकॉम, क्योंकि इनके पास कोई और जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे, कभी ये सड़कों पर होते हैं, कहीं और होते हैं, और आज ये डिवकॉम ऑफिस के बाहर पहुँच चुके हैं। कानों तक तो बात पहुंचानी और पहुंच भी गई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो अभी भी रह रही है, क्योंकि इस सरकार पर भी इनका ये कहना है कि सरकार जो है बीजेपी के खिलाफ भी इनका ये गुस्सा रहता है कि उन्हें हमने वोट डाला था। ऐसी आए समय समय पर इनकी तरफ से ये बात जो है वो की जाती है। और यहाँ देख सकते हैं आप, सभी लोग फिलहाल यहाँ पर मौजूद है। वो देख सकते हैं कि क्या चीज़ें जो आगे है वो सामने आती हैं, लेकिन क्या इस तरह से प्रदर्शन करने, कितनी देर तक ये इस तरह से प्रदर्शन जो है वो करते रहेंगे। और देखा जाए तो यहाँ पर महिलाओं की बात की जाए तो ये महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुख्य जो मांग है वो यही है कि ऑफिस है और इस समय इसका जो मुख्य गेट है वो बंद कर दिया गया है, ताकि ये जो कर्मचारी है ये अंदर ना दाखिल हो। और तुस कुत्थे रोने वाले हो? अस जी जम्मू दे कुत्थे दे रोने? न्यू प्लाट दे तुस भी इंदे करने? हाँ जी, स्टेट डिपार्टमेंट च स्टेट डिपार्टमेंट जी। कितनी देर हुई तुसें काम? 26 साल 26 साल जी। ते कितनी देर तुसें इत्थे प्रदर्शन करा हुआ है? क्योंकि सर बड़ा समय पूरा 26 साल होए असें प्रदर्शन करदियां, कुते कुते धक्के, लॉकडाउन च भी असां बड़े धक्के खादे, सड़कां पर बैठे आ। असां एह् आखेआ कि साड़ी तनख्वाह ही बधाई ओड़ो। किन्नी तनख्वाह है तुहाडी? 225 रुपए ध्याड़ी जी। असें 225 रुपए ध्याड़ी सरकार दिया दी ते डटियै कम्म करा दी है। किन्ने परिवार च किन्ने लोग ने तुहाडे? मेरे परिवार च कम से कम कोई 9-10 मेरे परिवार है। मेरा 3 मुड़े वन, उंदे अगे बच्चे न, लाड़ियां न, सारे अस जॉइंट फैमिली आ हैं। लेकिन ये गल कांग्रेस दी सरकार ही ना, तवी साल बाद असें कोई 150 रुपया बधाई उड़दी ही। ਉਹ ਐਸੀ ਕੁੱਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਾਦਾ 600 ਰੁਪਇਆ 700 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲਿਆ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜੀ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਅਸ ਹੋਈ ਗਏ ਆ, ਗੋਡੇ ਵੀ ਦਰਦ, ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਚਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋਏ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। देखो जी सर, साढ़े ते बच्चे अद्धे पढ़े, असें कुत्थों देनियां फीसां, कुत्थों आनियां किताबां, कुत्थों देनियां वर्दियां, साढ़े कोल कख भी नहीं। मेरी 6वीं क्लास दे विच मेरी बच्ची छोड़ी बैठी पढ़ाई। हाँ जी, 6वीं च इन्ना शौक है मेरी बच्ची पढ़ने दा, लेकिन कुत्थों देचे? कारण ये है कि जेडी तनख्वाह ओदे कन्नै नहीं जी, कोई भी नहीं है मेरे घर, कोई भी मुलाजम नहीं है। मैं लगी हाँ, मेरा घर वाला बेचारा वो दिहाड़ीदार है, अगे मुड़ा भी, एक मुड़ा मेरा बेचारा डुब्बी है, मरी गया, तो 2 मुड़े हैं मेरे दिहाड़ी करते। नौकरी तो है ही नहीं सर, नौकरी है ही नहीं, दिहाड़ियां पर गुजारा करने, बाल बच्चा किस तरह पालदा, कोई मरना जीना है सारा कुछ, लेकिन इत्थे कख नहीं है, कोई भी नहीं। असें के मतलब कि कोई भी नहीं। असें ये सरकार 26 साल पहले जो तुहें ज्वाइन कीता हा, तुहें ये सोचे कीता ना कि चलो साडा भला या कहीं ना कहीं ऐसी तनख्वाह ते आएगी, घर परिवार तनख्वाह परिवार चलो जी आदे 7 साल बाद परमानेंट करियो, कोई पीरियड है 10 साल 15 साल। ए ते मैं आखनी आ पूरे 25-26 साल हो गए कि असें 225 रुपए दिहाड़ी। सर तू सब सोचो इहदे कन्नै केह् अस करगे? रुट्टी खागे, बच्चे पालगे, पढ़ागे, केह् करगे? साढ़ी ते जिंदगी बड़ी खज्जल है।
ਉਹ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭੀਖ ਮੰਗਣੇ ਵਾਲਾ ਉਸ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ 4 ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਭੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹਾਂ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਸਰ ਅਬ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਦੀ ਜਾਣੇ ਪਿੱਟਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਸੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 200 रुपया तेल किलो गरीब बंदे ने के खाना टमाटर 50 रुपए किलो है खाड़े क्या सब्जी इतनी महंगी होगी दाल महंगी होगी हर चीज चलो साढ़े कोल गड्डियां नहीं हैं अस आखगे जी पेट्रोल महंगा लेकिन खाने वाली भी असि हर चीज महंगी है गरीब इंसान के खा तो आप समझ सकते हैं कितनी लंबे 26 साल इनको जॉब करते हो गया है एक पूरी उम्र जो है इन्होंने अपनी जॉब में दे दी है और अब जाकर ये जो इनकी जेन्युइन डिमांड है वो भी जो है वो पूरी नहीं हो पा रही। देखिए क्या ज़रूरत है इन महिलाओं को यहाँ पर आने की, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम है आप देख सकते हैं जो इन्होंने चीज़ें कही हैं। कोई क्यों अपने घर की महिलाओं को इस तरह से बाहर भेजेगा, तभी भेजेगा जब इस तरह के हालात हो जाते हैं जो उनके पूरे घर बार पर भारी पड़ जाते हैं, इसलिए ये यहाँ पर आज आए हुए हैं। आप कहाँ से? सर हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से हैं। आप किस डिपार्टमेंट में? हम जल शक्ति पेज डिपार्टमेंट में हैं। तो 16 साल हो गए मुझे सर्विस करते हुए। 16 साल डेली वेजर, यानी कि हम भी बूढ़े भी हो गए, लेकिन सरकारें बहुत सारी सरकारें खो गई है, लेकिन किसी सरकार ने हमारा जो मुद्दा है ये हल नहीं किया। अब बहुत सारी उम्मीद थी बीजेपी सरकार पे, क्योंकि हमने दिलो जान से इनको जिताया था यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन इस वक्त ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई जो ये लोग हैं बैकडोर से है और अनपढ़ लोग हैं, लेकिन जब इनके बच्चे जब ग्रेजुएट हैं, जब वो करेंगे जो हम काम कर रहे हैं डेली वेजर, इस वक्त वो आए तो करें वहाँ पे काम। इस वक्त वो अपने कुर्सियों पे बैठे हैं। वो किसने जिताए? वो हम लोगों ने जिताए हैं, नहीं तो कहाँ बैठते थे। बिहार के लोगों ने जिताए हैं, ये तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने जिताए हैं। और जब बाहर डिस्ट्रिक्टों में यूटी रेड विलेवन एक्ट जो लागू किया गया है, जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा गुनाह किया है? यही गुनाह किया है। हम इन लोगों ने कुर्सियों पे बिठाए हैं और जिताए हैं। इन्होंने अपने घर अपने बच्चे पढ़ाए, और इनको जब प्रोजेक्टों के लिए पैसे निकल रहे हैं, बड़े बड़े कॉलेजों के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि 61,000 डेली वेजर जो रोडों पे धक्के खा रहे हैं, इनके लिए नहीं कुछ निकल रहा है। हमारे तो 2 ही मुद्दे थे इनके पास, एक तो रेगुलेशन पास ही लागू किया जाए, और जो यूटी रेट लागू करना था वो भी नहीं किया इन लोगों ने। हमारी डिमांड तो यही था, और बकाया वेतन जो हमारा सैलरी हमारी वो वही डिमांड, 3 डिमांडें थी हमारी, लेकिन ये सरकार नहीं सुन रही है। इस तरह से क्योंकि महिलाओं का बाहर आना, कोई भी परिवार के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी घर की महिलाएं जो हैं वो इस तरह से बाहर आके प्रदर्शन करें, लेकिन इनका यही है कि इनको भी माँ बहनें हैं घर पे। अगर इनको नहीं होती थी ये ऐसा सलूक हमारे साथ नहीं करते थे, लेकिन हम इन ये बेशरम, ये जो हुकूमत ये बेशरम है। अगर इनको शर्म होती थी ना, जो ऊपर बैठे हैं ना हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह मोदी जी जो बैठे हैं वहाँ पे हमारे प्रधान, उनको पता नहीं है। उन्होंने कहा था मुँह से, ये तो सब मीडिया भाई को पता है, उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो हम रोडों पे धक्के खा रहे हैं हर चीज़ के। रोडों पे हमारे बच्चे जो है वो स्कूलों से निकाले जा रहे हैं, हमारे घर का सर्कल नहीं चल रहा है। जो हमारे डेली वेजर साथी है, कई साथियों ने सुसाइड कर दिए है, कई साथियों ने फांसी के फंदे पे लगाए, अपनी जान दी है। वो कैसे दी गई है? जब उनका घर का सर्कल नहीं चल रहा था, उनका बच्चों की फीस नहीं दी जा रही थी, उनको स्कूलों से निकाला जा रहा था। लेकिन हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट थी सरकार को। इन्होंने हमें जो गवर्नर इंतजामिया साथ जो बैठे हैं उनके साथ भी कई बार हम मिल चुके हैं। उन्होंने भी कहा था जो डीडीसी जो इलेक्शन, इसके बावजूद आपका जो मसला है ये हम हल करेंगे, लेकिन हल नहीं किया। आपने भी देखा होगा जम्मू के अंदर डीडीसी चेयरमैन ये मेंबर जो थे वो रोड पे एक ही दिन उन्होंने प्रोटेक्शन किया था, दूसरे दिन उनको सिक्योरिटी भी रिलीज की गई थी, उनकी सैलरी भी दी गई थी। जो हम लोग कई सालों से मर रहे हैं रोडों पे, और हमारे बच्चे फाका का कशक वो कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, लेकिन इस सरकार को, अंधी सरकार को इसको नजर नहीं आ रही है। अभी भी इनको इस सरकार को हम पैगाम दे रहे हैं कि जो महीना आ रहा है 2-3 तारीख तक, अगर इन्होंने हमारा जो मुद्दे जो है, हमारी जो डिमांडें हैं, इन्होंने अगर हल किया नहीं किया, इससे आंदोलन बहुत बुरा होगा कि किसी की हिम्मत नहीं होगी रोकने की। वो तो हिम्मत होगी और इसको गवर्नर साहब इंतजामिया को और जो सरकार जो ऊपर बैठी है उसकी, अगर कुछ भी होगा तो वो जिम्मेदारी उनकी होगी। थैंक यू। आप समझ सकते हैं कि क्योंकि कोई भी इस दौरान
इंसान ना ही अपनी घर की महिलाओं को बाहर भेजना चाहेगा। और कोरोना आप समझ सकते हैं किस दौर में अभी थर्ड वेव की लगातार बात की जा रही है, कोई भी बाहर इस तरह का जमघट जो है वो नहीं लगाना चाहेगा। और तकलीफ इनकी समझ सकते हैं, 60,000 से ज़्यादा हैं डेली वेजर्स और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से इन महिलाओं का भी कहना है कि बाहर अगर वो चीज़ें लागू कर दी गई है जम्मू कश्मीर के बाहर, तो जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनसे वो चीज़ें क्यों दूर रखी जा रही हैं, हमें क्यों उन चीज़ों से जो है अलग रखा गया है, हमें भी जो हमारी डिमांड्स हैं वो पूरी क्यों नहीं की जा रही। और ये लोग लगातार इस तरह से प्रदर्शन करते जा रहे हैं। और आपने देखा होगा आए दिन कई ऐसे इनके साथ लोग भी थे, जिस तरह से महिला ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी, यानी कि वो चीज़ें तक कर दी जब उनको ये लगा कि अब उनके पास जो है वो कुछ भी नहीं रहा है। अब देखते हैं, देखने वाली ही बात है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन तो इनके तरफ से तो किया जा रहा है, लेकिन जो सेंटर की तरफ से इन पर चीज़ें लानी चाहिए या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनकी तरफ जो चीज़ें लानी चाहिए वो जो है वो पूरी इनकी नहीं की जा रही है। फिलहाल अभी भी ये प्रदर्शन कर रहे हैं और देखते हैं कि कब तक इस तरह से ये प्रदर्शन करते रहते हैं और कब सरकार के कानों में ये बात इनकी पहुंचती है उस तरीके से जो चीज़ें ये डिमांड में ला रहे हैं। फिलहाल इस पूरी अपडेट से दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार। कार्ड दिया हुआ है, उस कार्ड को कोई देखते नहीं है। हम पूछे जाते हैं सरकार को कि हम कहाँ जाएं, हमारा कोई ठिकाना दिखाओ।